the chief guest of today's Meritorious Students Felicitation Ceremony, Cabinet Minister, Honorable Swatandeep Singh Ji, the guest of honor for this auspicious occasion, Honorable Danish Azad Ansari Ji, Minister of State, Government of Uttar Pradesh, Dr. Bazmi Yunus, Manager, Hiram Institutions, Director Fezi Yunus, my esteemed principals, staff, media fraternity, and dear students. The fact that I am glad to be a part of this joyous occasion where today we stand to celebrate the merit and the talent of our students does not even begin to quantify how glad I am, how honored I am. My dear students, it gives me immense pride and joy to welcome the dignitaries on this stage. And let me tell you, ये जो शख्सियत आज इस स्टेज पर बैठी हैं, ये कोई आम शख्सियतें नहीं हैं। आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश इस दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। हालांकि अगर ये कहा जाए कि जितनी आबादी यूके में, फ्रांस में और जर्मनी में, उससे दुगनी आबादी सिर्फ उत्तर प्रदेश में। इस स्टेट को गवर्न करना, इस स्टेट को मैनेज करना, इस स्टेट को सुचारू रूप से एक सुशासन को चलाना ऐसा ही है कि पूरे यूरोप को अकेले संभालना। तो ये मजबूत कंधे हैं, ये दूरदर्शी लोग हैं। हमारे आदरणीय चीफ गेस्ट साहब, जिनके पास इस समय जल शक्ति मंत्रालय का प्रभार है, उन्होंने एक व्यापक मुहिम छेड़ी है कि कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए साफ पेयजल की व्यवस्था हो। ये सारी दुनिया एक वाटर क्राइसिस से जूझ रही है। इस दुविधा को कैसे एफिशिएंट मैनेजमेंट के जरिए सॉल्व किया जा सकता है, इसके लिए इन्होंने स्कूल्स को, कॉलेजेस को, इंस्टीट्यूशंस को, टीचर्स को और स्टूडेंट्स का आह्वान किया। और इस मुहिम के साथ आज उत्तर प्रदेश के लाखों लाख बच्चे और टीचर्स जुड़ चुके हैं। ये अपने आप में न सिर्फ एक सकारात्मक पहल है, बल्कि तारीख इस बात के लिए इनकी हमेशा हमेशा शुक्रगुजार रहेगी, थैंकफुल रहेगी। आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, जो हमारे नज़दीक एक भाई का हैसियत रखते हैं, जिनको हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स से देखते आ रहे हैं, और स्टूडेंट पॉलिटिक्स से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एक सीमलेस ट्रांजिशन आपने किया है। कुछ दिन पहले समाज के कुछ तत्वों ने एक अफवाह उड़ा दी कि मदरसों को बंद करने के लिए यूपी गवर्नमेंट एक काम कर रही है। आपने मुखरता के साथ आगे आकर इस किस्म की किसी भी गलतफहमी को न सिर्फ दूर किया, बल्कि उस समय सामाजिक एकता को, सौहार्द को कायम रखने के लिए जो एक मजबूत कदम उठाया है, उसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता आपके लिए हमेशा आभारी रही। माय डियर स्टूडेंट्स, जब जब इस देश के स्वाभिमान को किसी ने ललकारा है, जब जब इस देश के स्वाभिमान को किसी ने ललकारा है, उस हर वक्त इतिहास लिखा गया है। 1947 में जब ये देश आज़ाद हुआ, तो कहने वाले यूरोपियन देशों के काउंसलर्स कहते थे कि जैसे अफ्रीकन देशों का हाल है, वैसे ही भारत का भी हाल होगा। अगले 4-5 साल में मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ जाएगी। 200 साल की अंग्रेज़ों की गुलामी दास्तां के बाद हमारी एवरेज एज अफ्रीकन देशों से भी ख़राब थी। हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं था, हमारे पास हेल्थ नहीं थी, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। और उस समय लोग इस देश की प्रतिभा को, इस देश के टैलेंट को, इस देश की मेरिट को समझ नहीं पा रहे थे कि ये देश क्या है। गेहूं की कमी पड़ गई। अमेरिका से उस समय जो गेहूं आया PL 480, वो वहाँ पर सुअरों को खिलाया जाता था। यूज्ड टू बी फेड टू पिग्स। इस भारत देश के लिए उन्होंने वो वाला गेहूं एक्सपोर्ट किया।
भारत के स्वाभिमान को चोट पहुंची और यहाँ के साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में खड़े हुए एक ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई और आज उसका नतीजा है कि इस दुनिया में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा व्हीट प्रोड्यूसर इंडिया है। लोगों ने कहा हम अच्छे पुल नहीं बना सकते, तो M विश्वेश्वरैया जैसे इंजीनियर्स ने कृष्णा सरोवर डैम से लेकर नदियों पर पुल का एक बांध और एक जाल बिछा दिया। लोगों ने कहा कि आपके यहाँ की मिल्क प्रोड्यूसिंग फैसिलिटीज बड़ी डिस्मल हैं, दोयम दर्जे की हैं, इस्तेमाल नहीं हो सकती। आपका दूध का जो मैनेजमेंट है, डेयरी प्रोडक्ट्स का मैनेजमेंट है, वो बिल्कुल सब स्टैंडर्ड। तब इसी देश के प्रतिभावान वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में एक कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट होता है और आज इस देश में जितना मिल्क प्रोड्यूस होता है, आज हम दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर। लोगों ने कहा कि ये सपेरों का देश है, आप रॉकेट के बारे में कैसे सोच सकते हैं। देश के स्वाभिमान को ललकारा, इस देश के टैलेंट को फिर से किसी ने ललकारा कि आप लोग स्नेक चार्मर्स का देश है, आप चांद पे पहुंचने की, मंगल पे पहुंचने की कैसी बात कर सकते हैं। तो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के नेतृत्व में, विक्रम साराभाई के नेतृत्व में, प्रोफेसर अब्दुल कलाम के नेतृत्व में, सतीश धवन के नेतृत्व में इंडिया ने अपने स्पेस प्रोग्राम को आज ऐसा कर दिया कि आज अमेरिका और यूरोप अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए इंडियन रॉकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। कारगिल के युद्ध में एक और समस्या आ गई। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS के मदद से जब हमारे सैनिक टाइगर हिल की चोटियों को नेविगेट करना चाहते थे, तो अमेरिका ने GPS के माध्यम से हमारे देश के सैनिकों को गुमराह किया, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि GPS का इस्तेमाल करके हम इस जंग को जीत पाएं। भारत के स्वाभिमान को फिर से चोट पहुंची और उसका नतीजा ये है कि आज अमेरिका, यूरोप, रशिया और चाइना के अलावा भारत के पास अपना ग्लोबल पोजिशनिंग नेविगेशन सिस्टम नाविक के रूप में मौजूद है। हम 5वीं सबसे बड़ी ताकत है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो नाम मैंने आपको गिनाए हैं, ये आप ही की तरीके से प्रतिभावान स्टूडेंट्स थे। आप ही की तरह टेक्नोलॉजी, मेडिकल फील्ड में, एजुकेशन में, कॉमर्स में, साइंस में पढ़ाई करके इस देश का संसाधन बने थे, पर इस मशाल को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आप जैसे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के ऊपर है। इसीलिए ये दिन बहुत खास दिन है, जब हम आज प्रतिभा को सम्मान कर रहे हैं, हम टैलेंट के ऊपर सलाम पेश कर रहे हैं, हम मेरिट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम काबिलियत को फैसिलिटेट कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ फिर से अपने चीफ गेस्ट ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर और अपने गेस्ट ऑफ ऑनर ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट का, कि आपने हमारे इस विद्यालय के प्रांगण में आके हमारे स्टूडेंट्स का जो एक मार्गदर्शन किया है, जो एक हौसला बनाया है, ये इनके करियर के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आज से 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, जब यहीं से कोई MS स्वामीनाथन निकलेगा, जब यहीं से कोई M विश्वेश्वरैया निकलेगा, कोई वर्गीस कुरियन निकलेगा, कोई प्रोफेसर अब्दुल कलाम बनेगा, तो वो याद करेगा कि उस हौसले को जो उनको इस किस्म के मेरिटोरियस फेलिसिटेशन सेरेमनी में दिया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।